ओके। सो यहाँ से PHP आर्टिसन सर और लोकल होस्ट दिस वन इट्स वर्किंग। और इसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड में जाते हैं। आपने गौर किया अखिल भाई कि अभी हम लॉगिन नहीं कर रहे, डायरेक्ट डैशबोर्ड में इन कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी प्रोडक्ट्स थी। अच्छा अखिल भाई, यहाँ पर ना हमें एक चीज़ सीखनी है, पहले एडिट वाले फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद सीखते हैं। अच्छा जी, एडिट के लिए सेम मुझे वही प्रोसेस करना पड़ेगा। लाइक रूट गेट, गेट के बाद नेम, और नेम के बाद एडिट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एडिट डॉट प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट्स कंट्रोलर एट द रेट एडिट, ठीक है। एडिट फंक्शन दिस वन एंड रिटर्न ये। और इसके साथ ये क्या करेगा, ये मुझे यहाँ से इस लिंक पे एक पैरामीटर भी पास करवाना है मुझे, बेसिकली आईडी का, जैसे मैंने डिलीट की दफ़ा कराया था। ये क्या करेगा, ये मुझे अपने प्रोडक्ट की आईडी ला के देगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ पे ये है, ये रूट एडिट प्रोडक्ट की आईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट स्लैश आईडी। ओके फाइन, ये हमारे पास मेरा रूट चल गया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये चल रहा है। मैंने ऐसे किया, सो इट्स वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये एक लॉजिकल सी चीज़ है कि भाई यहाँ से मैं अपना प्रोडक्ट गेट करूँगा जिस प्रोडक्ट को मुझे एडिट करना है। तो मैं जस्ट प्रोडक्ट लिखा एंड फाइंड आईडी, और फिर रिटर्न दिस वन प्रोडक्ट। ओके रिफ्रेश। तो ये देखें, ये मेरे पास, ये मेरे प्रोडक्ट की ये आ गया। अगर इसकी बजाय मैं ये प्रोडक्ट रखता हूँ तो ये देखें ये आ जाएगा। अगर इसकी बजाय मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। अब मुझे मेरे इसको एडिट वाले फॉर्म पर रिडायरेक्ट करवाना है, तो सिंपली मैं रिटर्न करूँगा व्यू के ऊपर, और व्यू के ऊपर जाके एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट एडिट इस पर ले जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर से मैं एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब क्या चल रहा है, अब मुझे यहाँ पर इस प्रोडक्ट के डाटा को भी पास आउट करना है। तो कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट, अच्छा जी, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स, ओके। ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर से ये वाला सारे का सारा फॉर्म कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं कहता हूँ जी एडिट प्रोडक्ट हो जाए। तो लेट्स सी। मुझे कह रहे हैं अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कैटेगरीज को मूव नहीं किया। अब अकील भाई ये भी देख लें कि मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे आप मूव कर सकते हैं। कैटेगरीज वरीज दिस वन एंड कैटेगरीज, ये लिख लिया। अब देखते हैं जी, तो इट शुड वर्क हियर। ये एडिट प्रोडक्ट आ गया और ये आ गया। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट अकील भाई मुझे यहाँ पर आके अपने टाइटल के अंदर जस्ट वैल्यू देनी है।
और इस वैल्यू को इसके अंदर मैं इसकी बिल्ट इन वैल्यू शो कराना चाहता हूँ एडिट में, तो मैं जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट निकालूंगा टाइटल, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। देख रहे ये मेरा टाइटल आ गया। इसी तरह मेरी जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर भी मैं कुछ इस तरह करूँगा कि इफ कैटेगरी सॉरी प्रोडक्ट आईडी इज डुअल इक्वल टू कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टेड शो हो जाए। एंड इस लॉजिक का पता है आपको फील में, ये देखिएगा ये मेरे पास सिलेक्टेड आ जाएगी। ये देख रहे हैं फील में, इस लॉजिक का पता है आपको कि इफ नहीं, ये लगा, अगर आप ऑप्शंस के अंदर जब लूप चल रहा हो ना, या लूप ना भी चल रहा हो, तो आप उस सॉरी यहाँ पर हमें कैटेगरी आईडी डालना था। ये देखिए, अगर आप यहाँ कंडीशन लगाओ कि अगर के आपका जो करंट प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी आईडी और ये जो लूप चल रहा है इन सब में से कोई एक कैटेगरी आईडी इक्वल हो, तो अगर साइड पे यहाँ पर हम सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट यूज कर लें तो हमें सिर्फ वो शो होगा। ये देख लें, ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे सिलेक्टेड कैटेगरी को शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर वैसे दो तरीके हैं। यहाँ के अंदर हम डायरेक्टली बात हमें सीक एडिटर ये ऑप्शन नहीं देता कि हम इसके अंदर डायरेक्ट ये लगा दें। ट्राई करके देखते हैं ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। और ये अब यहाँ बारी आ जाती है थंबनेल की। थंबनेल के ऊपर हम एक लेबल लगा देते हैं, ठीक है। और उस लेबल को हम कह देते हैं, यहाँ पर एक लेबल के साथ हम ये लगा देते हैं और इसको कह देते हैं कि जी अपलोड इमेज इफ यू वांट टू अपडेट ओनली, ओके। इसके अंदर वैसे हम अपलोडर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, आप तो भी लगा लीजिएगा। अब हमने इस फॉर्म को सेव करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैं नया रूट बनाया तो अपडेट प्रोडक्ट का रूट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर भी पास करवाना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट डैश आईडी का पैरामीटर। अब यहाँ से मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर ये एंड अपडेट आईडी, और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ जी, अपडेट प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर भी मैं अपडेट प्रोडक्ट लिखूँ, यहाँ पर मैं आईडी दोबारा से दे रहा हूँ। अब इसी फंक्शन को डायरेक्ट मैं दोबारा कॉल कर लूँगा के अंदर, और अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी पब्लिक फंक्शन ये, और आईडी, और आईडी के साथ रिक्वेस्ट के साथ ये, और फिर रिटर्न किया रिक्वेस्ट को। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय इस मेडिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इमेज नहीं दे रहा हूँ, मैं जब इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए वो कह रहा है जी पोस्ट मेथड डज नॉट सपोर्ट। बेसिकली अपडेट के अंदर हमें पोस्ट मेथड लगाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें ये मेरा वर्किंग में आ गया, ठीक है। अब मज़े की बात, मेरे पास इसको मेरा फॉर्म भी आ रहा है और ये आईडी भी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इसके ऊपर वैसे मुझे वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ, ज़रूरत नहीं वैलिडेशन लगाने की, लेकिन चलो मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि इमेज तो चलो इमेज के ऊपर वैलिडेशन तो चाहिए नहीं है, लेकिन दूसरों पर तो चाहिए ना वैलिडेशन। सो लेट्स सी, इसको ऐसे कर लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ले ली, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट, ठीक है, फाइंड आईडी, ये आईडी ये वाली आईडी है, ठीक है। और देन इसको मैंने कह दिया कि भाई प्रोडक्ट
और यहाँ पर मैंने कहा जी कि टाइटल अगर प्रोडक्ट का है या सेम सेम हम ये जो सेव वाला हमने प्रोडक्ट लगाया था, सेव प्रोडक्ट वाला, ये वाला एग्जैक्टली सेम ये उठा लेते हैं। बस फर्क क्या होगा, पहले हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे थे, अब हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करवा रहे, अब हम पहले वाले प्रोजेक्ट को फाइंड कर रहे हैं। फाइंड करने के बाद अखिल भाई कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। फाइंड करने के बाद आप इधर लगा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ना जी, हमें, ये एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है ना, जी जी अभी जैसे कि हम ऐड करते हैं तो एक पेज पे हम चले जाते हैं और ऐड कर देते हैं, लेकिन एडिट करने पे अभी हमने नया पेज बनाया, नया व्यू बनाया बिल्कुल हमने, बिल्कुल ऐसे ही क्या है। उस क्लिक करने पे हम उसी वाले पेज पे वापस नहीं जा सकते, वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते, ताकि सारा काम वहां हम पे एक ही भी पेज से डिस्प्ले, देख लें? नहीं नहीं, वहां पर भी डिस्प्ले करा करा सकते हैं, लेकिन ना खलारा पड़ जाता है, ठीक है। वहां पे सबसे पहले हमें फिर एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो हमें पर्पस बताए कि भाई वो एडिट हो रहा है या न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से हमें लॉजिक क्लियर करनी पड़ेगी। इसलिए सिंपलीफाई का जो सिंपलीफिकेशन जो वे है ना हमारा, वो यही है कि हम एक अलग से एडिट की फाइल बना लें, जो बेहतर और सिंपल वे है, ठीक है। हम एक एडिट की फाइल बना लें, क्योंकि ओके। कंट्रोलर के अंदर मेथड्स तो हमारे बनने ही बनने हैं, तो एक फाइल बनाने से डोंट थिंक सो कुछ होता है। खैर, इसकी एक फाइल ही सिंपल बना लें। अब यहाँ पर ना एक सवाल आ जाता है कि अगर कोई बंदा इमेज अपलोड नहीं करता फिर क्या करे, तो ना यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, ये वाली। तो इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन लगेगी कि इफ, आपने गौर किया कि जब मैं कंट्रोलर के अंदर इफ कंडीशन लगाता हूँ तो मैं सिंपल ऐसे लगाता हूँ जैसे पीएचपी में लग रही होती है, और जब मैं ब्लेड के अंदर लगाता हूँ तब मैं ये लगाता हूँ, इफ जी, बिल्कुल, उसकी वजह? उसकी रीजन ये है कि अगर आपने कोई लॉजिक ब्लेड के अंदर लगानी है ना, तो आपको एट द रेट लगाना पड़ता है हमेशा, ठीक है। अगर आपने ब्लेड के अंदर लॉजिक लगानी है तो आपको एट द रेट के साथ कोई भी फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको, ये सिंपल पीएचपी की फाइल है, ब्लेड फाइल व्यू की फाइल है, ब्लेड फाइल सिंपल पीएचपी की फाइल के अंदर तो वही लॉजिक यूज होती है जो लॉजिक आप सिंपल पीएचपी में यूज करते हो। लेकिन जो ब्लेड है ना वो लैरावेल का अपना प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें उसके सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। इफ हैज फाइल इन लारावेल, एक फंक्शन होता था इसमें हैश फाइल का, ये वाला बिल्कुल, एक हैश फाइल का फंक्शन है जी इसके अंदर, ये वाला हमें ना यहाँ पे ये लगाना पड़ता है। फिर इफ हैज फाइल, और फाइल का नाम है जी थंबनेल। अब क्या होगा, अगर तो ये फाइल होगी तो ही ये वाला प्रोसेस चलेगा, अदरवाइज ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। और हम एक और काम कर लेते हैं, हम ना इसको, ये क्यूरी जो है इसको हम कुछ ऐसे कर लेते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, और इसको कंडीशन के अंदर बंद कर दें। अगर तो फाइल है तो ये वाला सेक्शन चले, अदरवाइज सेक्शन ये ना ही चले, और डायरेक्ट रिजॉल्व डायरेक्ट हमारा ये सिलसिला बन जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट। अब यहाँ पर हम रूट के ऊपर भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर रीडायरेक्ट करवा लेता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऑल डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर विद मैसेज, और मैसेज के अंदर प्रोडक्ट इज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। रिफ्रेश किया, ये वापस आ गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हमें मैसेज नहीं शो हुआ है ना, फ्लैश तो हमने लगाए थे ना, यहाँ हमने फ्लैश नहीं लगाया हुआ यार। इंक्लूड फ्लैश डॉट मैसेज, ओके। अपडेटेड लिखते हैं, उसको सेव करके देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो देखें अकील भाई, अपडेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर
प्रोडक्ट चेक लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो देखते हैं, तो देखें अलर्ट भी शो हो रहा है और मेरा प्रोडक्ट भी अपडेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ आपको बताता चलो, मुझे एक बात बताएं अकील भाई, अगर एक प्रोडक्ट के पास एक कैटेगरी हो, तो हम इसके अंदर एक रिलेशन बनाते हैं। आपने डेटाबेस में ज्वाइंट्स तो किए ही होंगे अकील भाई, याद है? कोई जी जी डेटाबेस में हम बिल्कुल ज्वाइन यार, करते हैं। लेफ्ट यहाँ ना ज्वाइन, हम इनर ज्वाइन, आउटर बिल्कुल, ज्वाइन। यहाँ हम बिल्कुल ना मॉडल्स पे काम करते हैं, ये थोड़ा आसान है, ठीक है। मॉडल्स एंड रिलेशंस पे। अब मिसाल के तौर पर अगर हर प्रोडक्ट के पास नॉर्मली अगर हम देखें तो एक ही कैटेगरी होगी ना, तो हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट हैज वन कैटेगरी। इसको बोलते हैं रिलेशन, जो हम मैथ में भी पढ़ चुके हैं। और कैटेगरी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जी मैं यहाँ पर आता हूँ, एडमिन के यहाँ मॉडल्स के अंदर आता हूँ और मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट, मैं इसके अंदर बनाता हूँ एक पब्लिक फिर फंक्शन, और मैं कहता हूँ जी कैटेगरी का फंक्शन बना दिया। इसमें मैं कहता हूँ जी रिटर्न कर दो दिस को हैज वन कैटेगरी क्लास। ये क्या कर रहा है, ये मेरा एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। अगर यहाँ से लारावेल पे आप जाए ना गूगल पे, तो आपको रिलेशन मिल जाएंगे, रिलेशंस इन लारावेल। रिलेशंस इन लारावेल में देखें किल भाई, तो आपको अच्छे खासे रिलेशंस मिल जाएंगे यहाँ पर पड़े हुए, जिसमें हैज वन है, मैनी टू मैनी है, ये मैथ में हमने पढ़े थे ना एक दौर में। हैज वन है, हैज मैनी है, मैनी वन टू जी मैनी जी है, मैनी बिल्कुल। टू मैनी है। ये वो वाली रिलेशन है। अभी मैंने रिलेशन जो बनाया वो हैज वन का रिलेशन बनाया, जो कि आपके सामने ये है। ये हैज वन रिलेशन क्या करता है, ये हैज वन मुझे मेरी कैटेगरी के अंदर से, जो मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी है ना, उसके अंदर जो उस करंट प्रोडक्ट की आईडी है, इसकी बेस पे मुझे प्रोडक्ट उठा के देगा, कैटेगरी उठा के देगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे लारावेल में एक मॉड्यूल है जी टेस्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं पीएचपी आर्टिसन टिंकर, ठीक है। ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। मैंने कहा जी ऐप के अंदर जाओ, मॉडल्स के अंदर जाओ, और उसके अंदर से प्रोडक्ट के अंदर जाओ और फाइंड करो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आईडी वन है। तो ये मेरे सामने मेरे प्रोडक्ट की वन की आईडी शो हो रही है। उसके बाद मैंने कहा जी एक काम करो, इसके अंदर मुझे कैटेगरी दे दो। तो ये देखो जी, अच्छा जी वो कह रहा है जी ऐप मॉडल्स कैटेगरी नॉट फाउंड, यूज ऐप मॉडल्स कैटेगरी। ये देखिए जी कैटेगरी के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं। अब टिंकर को एक दफ़ा मैं बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा चलाता हूँ। ये देखिएगा अकील भाई, ये मैंने फाइंड किया प्रोडक्ट, जो कि मेरे सामने आ गया जेसन फॉर्मेट में। अगर इसकी कैटेगरी फाइंड करूंगा तो वो देखो करी कैन नॉट फाइंड अननाउन कॉलम कैटेगरी आईडी अननाउन कॉलम्स आपने डाला है कैटेगरी। कैटेगरीज, आपने डाला है कैटेगरीज, उसमें ना ना एरर ना ना, बता रही है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। इसमें मेरे ख्याल में कोई अपडेट आई है, एनीवेज मैं आपको बताता हूँ। हमने जब भी अपने पास मॉडल्स के अंदर किसी टेबल को कॉल करना है ना, तो हमें उसका मॉडल कॉल करना पड़ेगा। देखें मैंने किया कैटेगरी को कॉल, तो ये हो रहा है कैटेगरी। इस वक्त ना ये रिलेशन उल्टा चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बिलोंग टू लगाऊंगा, और अब ट्राई करके देखते हैं, ये देख रहे हैं ये कैटेगरी आ गई। बेसिकली जो हैज वन का रिलेशन है ना, अब देखें जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी है, अब उस एक कैटेगरी के पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना अकील भाई,
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में हजारों प्रोडक्ट्स होंगे, तो उसका रिलेशन बेसिकली बनेगा, हम रिलेशन उल्टा बनाते, कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट टू कैटेगरी बनाते हैं तो प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू आगे कैटेगरी। होता क्या है, होता यूं है कि जहां पर सिंगुलर रिलेशन बन रहा हो विद मल्टीपल मल्टीपर्पज टेबल के साथ, तो हमें वहां पर इनवर्स रिलेशन लगाना है जिसको बिलोंग्स बोलते हैं। हमें जो पहले एरर आया ना वो ये आ गया, ये देखें, हमारा रिलेशन बेसिकली एक बिल्ट इन क्यूरी चला रहा था, खैर वो खत्म हो गया। हमारा रिलेशन बेसिकली एक बिल्ट इन क्यूरी चला रहा था। अब देखिएगा मैं आपको जादू दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। मैं टाइटल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी और टी, ठीक है, कैटेगरी। और यहाँ पर ये देखिएगा अकील भाई, ये अब मैं जब प्रोडक्ट लिखूंगा, प्रोडक्ट के आगे सिंपल मैं जस्ट ये कैटेगरी डाल दूंगा, तो ये देखिएगा ये मुझे एक आउटपुट देगा। देख रहे हैं, ये पूरा कैटेगरी का टेबल जो कि इसके अंदर सेव था आईडी के अगेंस्ट वो आ गया। और इसके अंदर जस्ट मैं यहाँ पे टाइटल लगाता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर ज्वाइंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जस्ट रिलेशन के, मैंने जस्ट ये जो ये कॉल किया है किल भाई, वो मैंने कॉल किया है इसके अंदर से ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने मेरे कनेक्टेड कैटेगरी को मुझे प्रिंट करवा दिया। अब उसके अंदर से मैंने उसका जो मुझे चाहिए टाइटल मैंने वो निकाली। अगर टाइटल की जगह मुझे आईडी चाहिए होती तो मैं आईडी निकाल लेता। समझ आया किल भाई क्या चल रहा है? जी बिल्कुल क्लियर है। मैं समझ आया। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे फैशन पे चाहिए। अब मैं करता हूँ सेव, सो लेट्स स्टार्ट। तो देख रहे हैं वो मेरा फैशन आ गया। समझ आया कुछ? ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं पिक्चर्स शो करवाने की कोशिश करता हूँ, सो इट विल बी समथिंग लाइक, अपडेट करवाता हूँ पिक्चर को, दिस वन। तो मैंने इसको सेव किया, देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखें जी, ये मेरी पिक्चर भी वर्किंग में आ गई है। ठीक है अखिल भाई, आगे चले। जी बिल्कुल क्लियर। ओके। अच्छा अब ना अखिल भाई यहाँ पर ना मेरे पास एक सवाल आ जाता है, मेरे पास कितने टाइप के यूजर है मेरी मेरी इस वेबसाइट में, जरा गौर करें। मेरे पास कितने टाइप के यूजर है इस वेबसाइट में? अभी फिलहाल तो दो हैं, एक एडमिन है दो और एक हैं, नॉर्मल यूजर है। एक सिंपल यूजर है अखिल भाई और एक एडमिन है। इस वक्त जो लारावेल ने मुझे बिल्ट इन एक चीज बना के दी हुई है ना, वो जस्ट एक सादे यूजर की बना के दी है। अब उसको मैं एज एडमिन यूज कर लूँ, उसको मैं सादा यूज कर लूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, डेटाबेस का नाम था अकील। अब ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैं इस यूजर को एज अ एडमिन यूज कर लेता हूँ या इसको एज अ सिंपल यूजर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ अकील भाई, अगर मैं यहाँ पे एक टाइप बना दूं ये वाली और मैं यहाँ लिख दूं पासवर्ड को, और मैं इग्नोर इसको ऑल कर, मैं कह देता हूँ जी टाइप। टाइप पे क्या हो कि टाइप की लेंथ हो 1 की, और मैं कहूँ कि अगर एज डिफाइंड कोई यूजर हो ना तो वो यूजर हो, और जिसकी टाइप 0 हो वो यूजर मेरा एक सादा यूजर पाया जाए जो कि सिंपल होता है, जो कि वेबसाइट का यूजर है। लेकिन अगर टाइप 1 हो जाती है, ठीक है किल भाई, अगर टाइप 1 हो जाती है तो वही मेरा यूजर एडमिन बन जाए। तो समझ आ रही है? मैं कंडीशन लगा दूं यहाँ पे जी जी इफ बिल्कुल बिल्कुल। यूजर टाइप डुअल इक्वल टू 1, तो वो एडमिन हो। दो ही टाइप यूजर है ना, ये 0 है या 1 है, वरना वो मेरा यूजर हो। ठीक है किल भाई। अब पीएचपी में हम क्या करते थे, पीएचपी में हम यूज करते थे सेशंस को। यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी लॉजिक अलग यूज करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें एक लारावेल एक चीज प्रोवाइड करता है, दैट इज मिडलवेयर। वो मिडलवेयर क्या होती है सर? मिडलवेयर ना आपको बाउंड्री बना के देती है। अब मिसाल के तौर पे एक बात ना बड़ी लॉजिकल है और समझने वाली है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ना उसमें सेक्शंस अलग हैं
और यूजर के रोल्स अलग है, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पे सेक्शन में अगर देखें तो एक यूजर सेक्शन है और एक एडमिन सेक्शन है, ऐसे ही है वकील भाई। और एडमिन सेक्शन के अंदर भी हम मैनेजर भी होता है, और कौन सा होता है सर, रोल अगर कोई हो तो एडमिन के रोल्स के अंदर से मैनेजर होता है, सुपरवाइजर। अकाउंटेंट होता है, सुपरवाइजर होता है। तो यानी कि ये एडमिन के अंदर मेरे रोल्स अलग हैं और यूजर के अंदर मेरे रोल्स अलग है। लाइक इसके अंदर भी दो रोल हो सकते हैं, एक वो जो कि आपका पेड मेंबर हो और एक वो जो कि मेंबर ना हो, ठीक है ना। तो सेक्शन अलग होता है, रोल्स अलग होते हैं। तो कीप इन माइंड लारावेल में जब हमें एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, लारावेल में जब हमें एक सेक्शन बनाना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर दराज है, तो गिल भाई दराज के ऊपर भला कितने सेक्शन हैं यूजर के, एक तो हो गया क्लाइंट, एक हो गया एडमिन, और एक कौन सा है, एक क्लाइंट हो गया, एक एडमिन हो गया। एक तो एडमिन हुआ है जो कि दराज का मालिक है, एक हम्म। क्लाइंट हुआ है जो कि हम में हम चीजें खरीदते हैं, एक और बंदा है एक और है वो वेंडर। वेंडर यानी कि सेलर। तो ये तीन सेक्शंस बन गए हैं। अब अगर सेलर अपने अकाउंट पे कोई नया वीए बिठाता है तो दैट विल बी रोल, ठीक है। तो यानी कि हर सेक्शन का एक रोल होता है, समझ रहे हैं ना। इसके अंदर भी रोल होता है, पेड मेंबर, फ्री मेंबर, एडमिन के भी जी रोल्स बिल्कुल। अलग हैं और सेलर्स के भी रोल्स अलग हैं। तो अगर दराज की बात करें तो दराज के ऊपर अगर लारावेल पे मिडलवेयर हमें बनानी पड़े तो हमारे पास तीन मिडलवेयर बनेगी, एक क्लाइंट की मिडलवेयर, और ये एडमिन की मिडलवेयर बनेगी, और ये सेलर की मिडलवेयर बनेगी, ठीक है ना। तो अब तीन मिडलवेयर बनेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जस्ट दो सेक्शंस है कील भाई, तो वी विल हैव टू मिडलवेयर। कौन कौन सी, एक यूजर की मिडलवेयर और दूसरी एडमिन की मिडलवेयर। अब लारावेल हमें बिल्ट इन मिडलवेयर एक प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑथ। हम उसको यूजर की मिडलवेयर रहने देते हैं, जहां पर टाइप इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, ये बड़ी लॉजिकल बात है। और एडमिन के अंदर हम एक और मिडलवेयर रहने देते हैं, टाइप इज इक्वल टू 1। समझ आया कुछ अकील भाई मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट कि चल क्या रहा है। तो लेट्स गो इन दिस वन एंड यहाँ पर से क्योंकि मेरा प्रोडक्ट वाला सेक्शन बन गया है तो मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ एक दफा। मैं एक दफा सेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरा एक लॉजिक बन गया जी। वो लॉजिक क्या है, यहाँ पर मेरे पास जो यूजर है जिसकी मिडलवेयर है, ये बेसिकली ये कौन है, ये मेरा कस्टमर है, ऐसे ही है किल भाई, ये मेरा कस्टमर है। और एडमिन है जो कि मालिक है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मिडलवेयर में आऊं तो ये काफी सारी मिडलवेयर बनी है, जिसके अंदर मेरी बाउंड्री वाली जो ऑथेंटिकेशन वाली मिडलवेयर है वो ये है। ये क्या करती है, ये मुझे एक बाउंड्री बना के देती है। अब क्योंकि हमने इसमें लॉगिन सिस्टम नहीं बनाया हुआ, तो सबसे पहले हमें इसमें एक लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी आ गई थी फाइल जो कि है ये, ओके। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लॉगिन का पेज भी आ रहा है जो कि है ये साइन इन का पेज। रजिस्टर्ड के पेज पे आता हूँ तो रजिस्टर्ड का पेज मेरे पास ये है। और यहाँ से हमें, मेरे ख्याल में ना, हमें दो पेजेस चाहिए वैसे रजिस्टर्ड के। एक दफा देख लें हमने क्या बनाया ये था। पेजेस दोनों ये बिल्ट इन पेजेस हैं। ये बिल्ट इन पेजेस नहीं है ना, ये हमने, याद नहीं, हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया था, अच्छा याद अच्छा, नहीं सही है आपको सही है स्किल पे, सही है। हमने टेम्पलेट इंपोर्ट हाँ किया नहीं, था। मुझे याद आई। अच्छा, हाँ, अब मैं समझा ये जो कि ये ये शायद बिल्ट इन है। नहीं, ये बिल्ट इन नहीं है। अच्छा, अब ये बन गए मेरे पास मेरे एडमिन के रूट्स, ठीक है। और ये बन गए मेरे पास मेरे लॉजिक्स, इसके रूट्स, चेकआउट के रूट, सॉरी, यूजर के रूट। अब ये मेरे पास लॉगिन है और मेरे ख्याल में हमारे पास एक रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।
यहाँ से ना अब लारावेल का एक नया मोड स्टार्ट होता है, जो कि एक नया लेसन है। ठीक है, रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर ये, और यहाँ पर मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी रजिस्टर, और यहाँ पर रजिस्टर पब्लिक फंक्शन, एक रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर रिटर्न, फिर उसके अंदर व्यू, उसके अंदर रजिस्टर का एक व्यू बनाना पड़ेगा मुझे अब यहाँ पर। और सिंपली एडमिन वाले फोल्डर का आप करते हैं, अपन देखें किस कदर सीक्वेंस में कोड हुआ है कि कोई नया बंदा भी देखे तो उसको पता लग गया एडमिन का कोड अलग है, एडमिन के अंदर ऑर्डर्स वाला सेक्शन अलग है, प्रोडक्ट्स वाला अलग है, कैटेगरीज वाला अलग है। काम बेसिकली हमें इस तरह करना होता है ताकि हमारा क्लाइंट भी खुश हो और कोई दूसरा भी हमारे काम को देखे तो वो भी खुश हो जाए कि यार क्या कमाल का काम किया। अच्छा जी, और यहाँ से जस्ट हम लॉगिन वाला पेज उठाते हैं सीधा सीधा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी रजिस्टर। अब हमारे पास टाइम कम है, बाकी हम देखेंगे कल। अच्छा जी, ये है जी रजिस्टर, और ठीक है, ये है जी हमारे पास रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर हमारे पास इस वक्त हमें दो दो फॉर्म देता है ये हमें यहाँ पर दो दो फॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि ये है और एक ये है। हम रजिस्टर्ड वाला फॉर्म चला लेते हैं और ये वाला फॉर्म रहने देते हैं, लॉगिन वाला फॉर्म रहने देते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हमें फ्रंट एंड में अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, तो हम इस वक्त सिर्फ लॉजिक सीख रहे हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी रजिस्टर नॉट फाउंड, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज रजिस्टर जो है हमारा, हमने जो फाइल बनाई है ना रजिस्टर, उसका हमने नाम गलत लिख दिए, ये रजिस्टर है। लेट स्टार्ट, देखिए ये मेरे पास फाइल आ गई, ये मेरे पास ये नहीं चल रहा है इस वक्त, जस्ट यही चल रहा है। तो एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम फॉर्म टैब को यहाँ से खत्म कर देते हैं। हम्म 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 this one, okay, this one, and this one, okay, fine, let's start। ये देखिए, अब हमारे पास यूजर में जस्ट नेम है, तो हम यहाँ पर एक नेम भी लिख लेते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये नेम, ओके फाइन। अब मेरे पास एक रजिस्टर्ड फॉर्म बन गया है, जिसके अंदर मेरे पास मेरे सारे लॉजिक्स मुझे नजर आएंगे। अब कोई भी मेरा यूजर होगा वो रजिस्टर करना चाहेगा, तो यहाँ से पहले रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करेगा। अकील भाई ठीक है, तो एक और काम कर लेते हैं हम, यहाँ से ऐप के अंदर जाते हैं, लेआउट डॉट ऐप के अंदर, और यहाँ से साइन इन, साइन अप, और यहाँ से रजिस्टर। अकील भाई अब ऐसा है कि कल से मे भी हमारी जो क्लास है ना, उसका स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हो। उसकी रीज़न ये है कि ना हमारी कुछ जो मंथ्स टैग की डेट है ना वो हमारी आ गई है कल की। हम क्या करेंगे, हम पीएचपी के कुछ लॉन्ग सेशंस रखेंगे, ठीक है, ताकि हम इस पीएचपी को एक दफ़ा वाइंड अप कर दें। ठीक है अखिल भाई, क्योंकि लारावेल में क्या होता है, लारावेल में ना मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बना के
नॉर्मली मेरा लारावेल का सेशन थोड़ा सा लंबा चला जाता है बनिस्बत दूसरे टीचर्स के। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊं, ठीक है, तो बनिस्बत हम इसके क्या के टाइम चेंज कर रहे हैं? हम मे बी टाइम चेंज कर रहे हैं या मे बी डे चेंज कर रहे हैं, ताकि इस टाइम पे जो क्लास होती है वो होती रहे और हम अपने पीएचपी के लारावेल के इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। कि ओके, तो नॉर्मली जो क्लास की रूटीन होती है ना वो तो हम दे चुके, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लारावेल में एक पूरा प्रोजेक्ट बना कर दिखाऊं, क्योंकि बच्चों ने ना लारावेल के ट्रेनिंग के बाद इसकी फील्ड में जाना होता है, समझ रहे हैं ना, तो आप लारावेल की सर ट्रेनिंग। मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज भी शायद कोई ग्रुप पे मैसेज आया था 5 बजे का ना, तो मैं वो कंफ्यूज मेरे हो गया ख्याल था, में तो बाय मेरा मुझे बाय अपना शेड्यूल मिस्टेक जो है ना, देखना होता है। हाँ हाँ, नहीं आपको इंशाल्लाह ताला कल वो ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप कल से ही करेंगे, नेक्स्ट वीक से करेंगे? नहीं नहीं, कल से ही करेंगे, कल से मे भी करें या मे भी हमारी वीक डेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, जी, तो होगा कुछ ऐसा ही। ओके। ठीक है किल भाई। वीकेंड पे और अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं? देख लेते हैं, क्योंकि वीकेंड पे ना ऑलरेडी मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है। अच्छा। वीकेंड पे ऑलरेडी मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है, तो हुँ, देख लेते हैं, कोई सिलसिला बनाते हैं। चलें ठीक है। ठीक है, लेकिन ना प्रॉब्लम है कि हमने ये ना साइट को पूरा ये